हेलो एवरीवन, दिस इज प्रतीक गुप्ता और आज के वीडियो में यार हम एक बहुत सिंपल से बट बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज करने वाले क्वेश्चन की ड्रॉप लूं या ना लूं इसका आंसर ढूंढने वाले हैं। और यार ये मैं आपको गारंटी दे रहा हूं कि आज आपको मैं ऐसा मेथड बता दूंगा, साइंटिफिक है, एकदम लॉजिकल है कि आप ये वीडियो अगर आपने एंड तक देख लिया तो आप खुद से आंसर कर पाओगे कि ड्रॉप लेना है कि नहीं लेना है। सारे फैक्ट्स बताऊंगा, कुछ भी मनगढ़ंत नहीं होगा, एक्सपीरियंस बताऊंगा जो लाखों बच्चों को पढ़ा के आया है, जिसमें वो बच्चे भी हैं जिन्होंने ड्रॉप लेके फोड़ा है आईआईटी या नीट को, और वो बच्चे भी हैं जिन्होंने नहीं फोड़ा है। तो क्या गलतियां होती है, कैसे डिसीजन लेना है, सारी आज आप बात करेंगे। बस आपको इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना है क्योंकि यार सब कुछ इंटरकनेक्टेड होता है, ठीक है। बहुत सारे मिथ्स हैं ड्रॉप को लेकर, आज उनकी भी बात करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल एक बच्चे ने मुझसे पूछ लिया, बड़ा ही अजीब सा बच्चा था, कि सर अगर मैंने ड्रॉप ले लिया, मान लो मैं आईआईटी में हो भी गया, तो मेरी शादी में दिक्कत आएगी। आई वाज लाइक ओ माय गॉड, हंस हंस के मेरा उस दिन बन गया था, ठीक है। इसके अलावा भी और बहुत सारे मिथ्स हैं, उनको हम वीडियो के एंड में लेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल कि क्या आईआईटी में या मैं नीट में जाता हूं ड्रॉप लेकर तो मेरी हायर स्टडीज में दिक्कत तो नहीं आ जाएगी सर? ड्रॉपर्स का सिलेक्शन होता भी है कि नहीं होता? एक मिथ मार्केट में सर्कुलेट हो रहा है कि 90% ड्रॉपर्स का सिलेक्शन नहीं होता। ये सारे मिथ्स को भी आज हम तोड़ेंगे, ठीक है। अब मैं कौन होता हूं ये वीडियो बनाने वाला, ये आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। मैंने खुद ड्रॉप लेकर 2011 में मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ था, एनआईटी मिल रही थी, बट फिर भी मैंने ड्रॉप लिया। 2012 में आईआईटी बॉम्बे पहुंच गया, ठीक है। तो यार मेरे को एक्सपीरियंस है, मैं उस दौर से गुजरा हूं, मैंने डिसीजन लिया था। वो डिसीजन लेने में एनके गुप्ता सर और सारांश सर, एनके गुप्ता सर मेरे फादर हैं, सारांश सर मेरे ब्रदर हैं, वो लेजेंड्स है कोटा के। उन्होंने मेरे को 3 क्वेश्चन पूछे थे, एग्जैक्टली वो 3 क्वेश्चन वाला फ्रेमवर्क थोड़ा सा इंप्रोवाइज करके मेरे खुद के एक्सपीरियंस से भी आज आपको बताने वाला हूं। तो टिक कर बैठ जाना, पॉपकॉर्न लेके नहीं बैठना, यहां पे कोई आपको मूवी नहीं सुनाने वाला हूं। कुछ लोगों के सेंटिमेंट्स हर्ट होंगे, पहले ही बता देता हूं, मैं उसके लिए जिम्मेदार नहीं हूं, क्योंकि आज आपसे बहुत ऑनेस्ट और ट्रुथफुल बात करने वाला हूं। दर्द होगा, होना भी चाहिए, आज मेरा इंटेंट ही यही है। आज जोश हमेशा से बहुत ज्यादा है क्योंकि इस दौर से मैं गुजरा हूं, और जोश डबल इसलिए हो गया है कि ये जो मैं वीडियो बनाने आ रहा था उससे जस्ट पहले हमारा एक बहुत प्यारा बच्चा 2019-20 सेशन का प्रणव जैन, उसका मैसेज आया कहीं से, यूट्यूब ने उसको, मैंने जो 2019 में वीडियो बनाया था ड्रॉप लूं या ना लूं, सिमिलर वीडियो था, उसको रिकमेंड कर दिया। और वो आज मेरे से बोलने आया, उसने मेरे से ये देखो ये बोला, ये चीज उसने मेरे से आके बोली कि सर मैंने आज आपका वो रिकमेंडेशन में वीडियो देखा, मेरे को उस टाइम पे एनआईटी मिल रही थी, मैं कॉम्प्रोमाइज करने ही वाला था, और मैंने आपका वीडियो देख लिया। ये वीडियो देखने के बाद मैंने ड्रॉप लिया, और आज वो 1200 समथिंग एआर को स्कोर किया उसने एडवांस के एग्जाम में, और वो आईआईटी दिल्ली में बैठा है। मेरा सीना चौड़ा हो गया भाई, मेरे एक वीडियो से एक बच्चे का करियर इंप्रूव हो गया। इससे ज्यादा एक टीचर को कुछ नहीं चाहिए होता है, एज एन एल्डर भी, एक भैया की तरह से भी मेरे को इसके ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, ठीक है। बहुत ऑनेस्ट वीडियो होने वाला है आज। आपको ना मैं पुश करूंगा ड्रॉप लो, ना मैं आपको रोकूंगा ड्रॉप लो। यहां पे सिर्फ फैक्ट्स होंगे, सिर्फ 3 क्वेश्चन होंगे जिनके बेसिस पर आप डिसाइड कर लोगे। ये मेरी गारंटी है कि आपको ड्रॉप लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए है। तो शुरुआत करते हैं। बहुत एक्साइटेड हूं, आज बहुत सारी नई चीजें आपको बताने वाला हूं और काफी मजा आने वाला है। तो पहला जो क्वेश्चन आपको खुद से पूछना है, ये पहला क्वेश्चन मेरे से एनके सर ने पूछा था। हम एक ट्रिप पे गए थे, मेरे 12वीं के एग्जाम हो गए थे, रिजल्ट वगैरह बड़े खराब आए थे, मैं बहुत डिमोटिवेटेड था, तो मेरे को लेके ये लोग फैमिली वाले ट्रिप पे चले गए कि ठीक है इसका थोड़ा सा मूड एलिवेट हो जाएगा। वहां पे जाते ही 2-3 दिन तो मजे किए, फिर वो क्वेश्चन मेरे दिमाग में आया, अब मेरे को आगे क्या करना है। मैंने बोला मेरे को ड्रॉप लेना है, एनके सर ने बोला रुक जा, पहले मेरे को इस क्वेश्चन का जवाब दे। उन्होंने मेरे से पूछा कि सच में क्या चाहिए, तू पहले ये बता, खुद के साथ पूरी ऑनेस्टी रखना, खुद को झूठ मत बोलना। मैंने पूछा इसका मतलब क्या है कि सच में क्या चाहिए? उन्होंने बोला तेरे को आईआईटी से कितना प्यार है। ये नीट वाले बच्चों के लिए भी एप्लीकेबल है, इक्वल। तो आपके केस में क्वेश्चन हो जाएगा, आप तेरे को एम से कितना प्यार है, अंदर से पूछना। सिर्फ ये मत सोचना कि हाँ यार सब जाते हैं, सब तैयारी कर रहे हैं तो मैं भी करूंगा, मेरे को भी जाना है। अंदर से पूछना कि नहीं मिलेगा, अगर आपको आईआईटी या एम्स या टॉप एनआईटी नहीं मिलेगा तो अंदर से कितना दर्द हो रहा है, चुभ कितना रहा है। देखो यार मेरे साथ एडवांटेज ये था कि सारांश सर ऑल इंडिया रैंक 41 लेके आईआईटी बॉम्बे कंप्यूटर साइंस में पहुंच गए थे। मैं उनके कैंपस में रुक के आया था, अब तो वो मेरा भी कैंपस है, बट मैं वहां की लाइफ देख के आया था। मेरे को तो पहले से डिफरेंस पता था। प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज की भी मैंने लाइफ देखी है, एनके गुप्ता सर आरटीयू में पढ़ाते थे कोटा में, तो एक गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज की भी मैंने हालत देखी, और फिर मैंने आईआईटी की हालत देखी। भाई साहब मेरा तो दिमाग चकरा गया। मेरे को तो अंदर से इतना कीड़ा था कि आईआईटी बॉम्बे जाना ही है, मतलब जाना ही है, उसके बिना मेरे को चैन नहीं पड़ेगा। आपका सपना कितना मजबूत है, मैं इसमें ये नहीं बोल रहा हूं कि बड़े सपने हम देखेंगे ही सही, और अगर किसी को आईआईटी में नहीं जाना तो वो गलत है, बट क्वेश्चन क्योंकि आपके मन में ये चल रहा है ड्रॉप लेना है कि नहीं लेना, तो जो पहला चीज आपको खुद से पूछना है कि यार ड्रॉप लूं कि नहीं लूं।
उसमें सबसे पहला क्वेश्चन है कितना फर्क पड़ता है। क्या आपकी रातों की नींद चली जाएगी क्या आप आईआईटी में नहीं पहुंचे तो? क्या आपको बुरा लगेगा क्या आईआईटी में नहीं पहुंचे तो? जब लोग ताना मारेंगे तेरा एक बार में नहीं हुआ तू ड्रॉप लेके क्या कर रहा है, वो ताने का पेन बड़ा है कि आईआईटी में नहीं जाने का पेन बड़ा है। आपको सोचना पड़ेगा, अभी से सोचना मेरे साथ साथ शुरू कर दो। जब लोग बोलेंगे यार तू इस लायक भी नहीं है, तेरा 2 साल में भी आईआईटी में नहीं हुआ, तूने इतने लाखों रुपए खर्च कर दिए कोचिंग में जाकर, पूरा तूने 2 साल रूम में बैठ के तैयारी करी तो भी तेरा नहीं हुआ, तू इस साल कैसे कर लेगा? क्या ये क्वेश्चन ज्यादा बड़ा है आपके दिमाग में पेन देने के लिए कि आईआईटी में या एम्स में नहीं जाने का पेन ज्यादा बड़ा है? ऐसे सारे क्वेश्चंस आपके सामने आएंगे। आपको डिसाइड ये करना है कि यार अंदर से कितनी इच्छा है उस ड्रीम कॉलेज में जाने की। अगर तुम्हारी इच्छा बहुत ज्यादा है उस ड्रीम कॉलेज में जाने की एज कंपेयर टू कोई भी इच्छा, आराम करने की इच्छा, इसी साल कॉलेज लेने की इच्छा, तो तुम ड्रॉप लेने का सोच सकते हो। यह पहला क्वेश्चन है जो आपको अपने आप से पूछना है। अगर इसका आंसर हां आता है, अगर देखो इसका आंसर ना आ गया तो ड्रॉप मत लेना। ये वीडियो उनके लिए वहीं पे खत्म है जिनको ड्रॉप नहीं लेना। अगर आपके अंदर से आता है हां मैं प्राइवेट कॉलेज में पढ़ लूंगा, मेरे को चलता है, तो ड्रॉप मत लेना। ठीक है, निकल जाओ यहां से, फ्री हो जाओ। पर उनसे भी मैं एक सवाल पूछूंगा कि आप क्या लाइफ में कॉम्प्रोमाइज करने के लिए रेडी हो क्या? बहुत सिंपल सी चीज है। अगर आज आपने ड्रॉप नहीं लिया, आज आपने फेल हो गए और आपने उस फेलियर को एक्सेप्ट कर लिया, तो जिंदगी में आपके सामने आगे ऐसा तो है नहीं कि फेलियर नहीं आएंगे। जिंदगी तो हमेशा फेल करती रहती है यार, हमको हर 7 दिन में एक बार फेल करती है। जिंदगी में बहुत फेलियर आते हैं। अगर मैंने आज कॉम्प्रोमाइज करना सीख लिया तो मैं हर बार कॉम्प्रोमाइज करता जाऊंगा, मेरी पूरी लाइफ एक कॉम्प्रोमाइज की मिसाल बन जाएगी। एवरेज था एवरेज ही रह जाऊंगा। ये एक साइड वाला डर है जो हम फेलियर को एक्सेप्ट करते हैं तो हमारे अंदर की आदत बन जाता है टू कॉम्प्रोमाइज। तो अगर आप कॉम्प्रोमाइज कर सकते हो, आपको उस कॉम्प्रोमाइज का रिग्रेट नहीं होगा। आज से 70 साल 80 साल जब हम मरने वाले होंगे, बेड पे लेटे होंगे, हमारे बाकी सारे दोस्त आईआईटी में पहुंच गए, हमारे आसपास की जनता अच्छे कॉलेज में पहुंच गई, उनका करियर बन गया, हम वहीं एवरेज रह गए। और ऐसा भी जरूरी नहीं है, मैं ये नहीं बोल रहा कि हर आईआईटी नहीं सक्सेसफुल बनेगा, या जो आईआईटी में नहीं जा रहा, जो डॉक्टर नहीं बन रहा, वो सक्सेसफुल नहीं बनेगा। हर तरह की कहानी है। पॉइंट यह है कॉम्प्रोमाइज करने वाली हमारी जो मेंटल स्टेट है, क्या हमको उसका रिग्रेट होगा क्या जब मैं मेरे मरने वाले बेड पे लेटा हुआ हूं तो मैं ये रिग्रेट कर रहा हूं क्या कि यार काश मैं एक बार वो तैयारी और कर लेता, ड्रीम कॉलेज में चल जाता तो लाइफ कुछ और होती। अगर ये रिग्रेट आपको डरा रहा है मेरे से सुन के, तो आप ड्रॉप ले लेना, क्योंकि यार जिंदगी में कॉम्प्रोमाइज करना सबसे बड़ा पाप है। फेलियर से डर के मेहनत बंद करना अपने सपनों के लिए सबसे बड़ा पाप है। इस चीज को भी आपको ध्यान में रखना है। तो कॉम्प्रोमाइज अगर कर सकते हो, ठीक है, या फिर आपको फर्क नहीं पड़ता सर मेरे पापा का बहुत बड़ा धंधा है, मेरे को तो सिर्फ इंजीनियरिंग कॉलेज में जाना है, उसके बाद मैं वो धंधा करूंगा, या जो भी आपके रीजन है XYZ कि मेरे को कोई भी एक कॉलेज चल जाएगा, मेरे को कोई भी एक प्राइवेट कॉलेज में मैं ज्यादा पैसे देके अपनी डॉक्टरी पूरी कर लूंगा, वो अगर आपको चल जाएगा तो फिर आप ड्रॉप मत लेना। पर अगर वो आपको नहीं चलेगा, और इस क्वेश्चन का आंसर ये है कि मेरे को तो एम्स और आईआईटी में ही जाना है, मैं पागल हूं, मैं नहीं जाऊंगा तो मेरे को बहुत फर्क पड़ेगा, जिंदगी में बहुत रिग्रेट होगा, तो फिर अगला क्वेश्चन मैं अब आपसे पूछना चाहूंगा। आपने पहला क्वेश्चन तो ड्रॉप लेने की तरफ हां कर दिया है। जिसको नहीं लेना वो यहां से निकल जाएगा कि हाँ ठीक है मेरे को कोई फर्क ही नहीं पड़ता, तो आप देखो पूरे साल भर उतनी मेहनत कर भी नहीं पाओगे। बहुत बार एक डाउट आता है मन में जब 4 क्वेश्चन लगातार नहीं होते। अगर आपके अंदर की इच्छा उतनी नहीं है ना आईआईटी बॉम्बे जाने की, आईआईटी दिल्ली जाने की, एम्स दिल्ली जाने की, तो आप वहां पे गिव अप मार दोगे, 1 साल जबरदस्ती फ्री फोकट का वेस्ट कर दोगे आप। तो आपको तो ड्रॉप नहीं लेना है। ठीक है, क्लियर हुआ? पर बहुत फर्क पड़ता है तो आप फाइट मार सकते हो, आगे के क्वेश्चन पे जा सकते हो। तो ये पहला क्वेश्चन हुआ जिसका आंसर भी हमको मिल चुका है। आपने अब तक अपने अंदर वो आंसर सोच लिया होगा। दूसरा क्वेश्चन उन्होंने मेरे से पूछा कि यार एक बात बताओ, इस साल तुम्हारा क्यों नहीं हुआ? अब मैं सोच में पड़ गया यार, ये मेरे से सारांश सर ने क्वेश्चन पूछा था, यार इस बार बता तेरा हुआ क्यों नहीं, तेरे को इतना ही फर्क पड़ता है तो तूने 2 साल मेहनत क्यों नहीं करी? मैंने सोचा यार मैंने 2 साल मेहनत क्यों नहीं करी, मैंने तो मेहनत करी थी। ऐसा तो है नहीं कि मैंने बिल्कुल मेहनत नहीं करी थी यार, मैं तो घिसा भी था, मैं तो 10-10 घंटे पढ़ा भी था, पर हाँ कुछ मिस्टेक्स हुई थी, जैसे नोट्स में मार्किंग नहीं करी थी, इंडेक्सिंग नहीं करी थी, टाइम पे टेस्ट नहीं दिए थे, टेस्ट का एनालिसिस नहीं किया था, बहुत सारी ऐसी चीजें थी जो मैंने नहीं करी थी। तो यार उसका रिग्रेट तो मेरे को बहुत था। मेरे को तो ऐसा भी लगता था कि यार काश मैं थोड़ा सा ज्यादा पढ़ लिया होता, ये रिग्रेट मेरे बीच में आ जाता था। तो अब ये क्वेश्चन बहुत वैलिड हो जाता है कि यार कंसिस्टेंटली हार्डवर्क कर सकते हो क्या? कई बार क्या होता है, अभी अभी गंदा रिजल्ट आया, अंदर का तूफान जागा हुआ है, इमोशनल हो जाते हैं हम कि मेरे को तो आईआईटी बॉम्बे जाना है, मेरे को तो एम्स दिल्ली से फर्क पड़ता है, मेरे को और कुछ नहीं दिख रहा, मेरे को ये चीज दिख रही है। पर ये पटाखा 7 दिन का है कि 1 साल तक जलेगा इसकी आग, ये पूछना बहुत जरूरी है। हमने डिसाइड कर लिया कॉलेज से फर्क पड़ता है,
कितने दिन फर्क पड़ेगा खुद से ये पूछो, खुद को टटोलो। अगले 1 साल, सवा साल तक लगातार रोज 2 साल 3 साल से आप मेहनत कर रहे हो, क्या अगले 1 साल और आप इतनी मेहनत कर सकते हो क्या? खुद से पूछो, क्या अंदर इतना हर्ट हुआ है क्या? क्या वो फेलियर इतना चुभा है क्या कि ये जो आग आज लगी है ये अगले 1 साल तक सस्टेन हो जाएगी? अगर हां तो आप ड्रॉप ले लो। पर अगर आपको लग रहा है 3 महीने मेहनत कर पाऊंगा, उसके बाद वापस अपनी पुरानी प्रोक्रेस्टिनेशन, सुबह लेट उठना, कुछ भी खाना पीना, हेल्थ का ध्यान नहीं रखना, पढ़ाई नहीं करना, सवाल नहीं करना, टेस्ट नहीं देना, यही मेरी हैबिट है, तो फिर ड्रॉप मत लेना। अभी की आग तो बहुत स्ट्रांग है, अभी अभी गंदे गंदे रिजल्ट आए हैं, अभी तक हमने कुछ नहीं पढ़ा है, अभी हमको और बहुत कुछ करना है, बट उसके लिए हमारी फितरत नहीं है मेहनत करने की, तो फिर हम ड्रॉप नहीं लेंगे। और अगर आपको लगता है कि यार मैं अपनी आग के लिए कुछ भी कर सकता हूं, 10 घंटे तो सर आप बहुत कम बोल रहे हो, 15 घंटे की जरूरत पड़ेगी तो 15 घंटे पढ़ूंगा, सवाल करने की जरूरत पड़ेगी सवाल करूंगा, टेस्ट देने की जरूरत पड़ेगी टेस्ट दूंगा, रिवाइज करने की जरूरत पड़ेगी रिवाइज करूंगा, केमिस्ट्री रटी नहीं जाती वो रटनी भी पड़ेगी तो भी वो भी करूंगा, सब कुछ करूंगा जो मेरे को मेरे ड्रीम तक लेके जाएगा। अगर हां तो ड्रॉप ले लेना, बहुत सिंपल सा है। ये दूसरा 66% हम डिसाइड कर सकते हैं कि ड्रॉप लेना है कि नहीं लेना है। तो ये क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इमोशनल होके, सेंटिमेंटल होके, इनिशियली बहुत जोश रहता है, बहुत फाड़ू जोश रहता है, बीच में कठिनाइयां आएगी। मैं आपको पहले ही बताता हूं, मैं भुगत भोगी हूं, मैंने ड्रॉप लिया है, मेरे बहुत सारे बच्चों ने भी ड्रॉप लिया है। जब एक टेस्ट में नंबर कम आ जाते ना ड्रॉप ईयर में, इतना भयंकर अपने ऊपर सेल्फ डाउट आता है, यार ये मैंने क्या कर दिया, मैं तो लायक ही नहीं था, माता पिता के पैसे भी खर्च हो गए, मेरा टाइम भी गया, मेरा 1 साल भी वेस्ट हो रहा है, मैंने ये ड्रॉप लेके क्या कर दिया, मेरे को ड्रॉप लेना ही नहीं चाहिए था। और किसी ना किसी टेस्ट में तो नंबर कम आना इनएविटेबल है, ऐसा होगा कि नंबर कम आएंगे। तब आपके अंदर की आग, आपकी जिद, आपका पागलपन आपके काम आएगा कि यार मैंने ड्रॉप लिया था, कोई बात नहीं, हर्डल्स तो आएंगे। अपनी एक्सपेक्टेशन सेट करके जाना, अगर ड्रॉप ले रहे हो तो एक्सपेक्टेशन सेट करके जाना कि हां इस बार भी गड़बड़े होंगी। ऐसा नहीं होगा कि पूरी प्रिपरेशन गड़बड़ प्रूफ होगी, नहीं, टेस्ट में नंबर भी कम आएंगे। 10 दिन ऐसे भी होगी जब आपकी तबीयत खराब होगी शायद, या आप मक्कारी काटोगे किसी रीजन से। इस बार भी शायद किसी लड़की पे वो दिल फिसलेगा हमारा, जो पिछली बार हमारे सिलेक्शन नहीं होने का कारण था। बहुत सारे बच्चे तो इसलिए सेलेक्ट नहीं हो पाते क्योंकि प्यार में पड़ जाते हैं, फिर प्यार का पंचनामा हो जाता है, उससे ऊपर ही नहीं उठ पाते और सिलेक्शन नहीं होता। क्या आप ये वाली गलतियों से बच सकते हो क्या आप फोकस रह सकते हो क्या, वो भी पूरे 1 साल तक? इस क्वेश्चन को बहुत डीपली अपने अंदर पूछना। अगर हां तो ड्रॉप ले लो। तीसरा क्वेश्चन फिर जो उन्होंने मेरे से पूछा कि यार दुनिया, चाची, काकी, आंटी, अंकल, शर्मा जी, गुप्ता जी, ठीक है, खान साहब, ये सब आपसे बोलेंगे कि तू ये क्या कर रहा है। 90% दुनिया ड्रॉप लेके फेल होती है। आपको आधा अधूरा डेटा बताएंगे, रोज आपको डिमोटिवेट करने आएंगे। आपके दोस्त इंस्टाग्राम पे उनकी गर्लफ्रेंड्स के साथ फोटो डाल रहे होंगे, मैं यहां पे वेकेशन मना रहा हूं इस प्राइवेट कॉलेज में, वो ऐसी बड़ी बिल्डिंग है, ये लाइब्रेरी है। कुछ लोग जो दोस्त आईआईटी में भी पहुंच गए होंगे वो भी डाल रहे होंगे, चलो वो तो मोटिवेशन का काम करेंगे। बट हमारे कुछ तफरी करने वाले दोस्त जिनके पिताजी के पास बहुत पैसा है, वो क्या करेंगे, वो तो अपनी बढ़िया बढ़िया पिक डालेंगे इंस्टाग्राम पे, गोवा की पिक डालेंगे, उत्तराखंड की पिक डालेंगे, हिमाचल की पिक डालेंगे, शायद विदेश की पिक डालेंगे। तब आपको जलन तो होगी, तब आपको लगे यार मैं भी यही काम कर लेता, वो भी तो प्राइवेट कॉलेज में जाके सारे काम कर रहा है, मैं भी तो कर लेता। क्या आप उसको सस्टेन कर सकते हो क्या? थोड़े दिन, अगले 2-3 महीने तक आपके सारे रिश्तेदार आपको ऐसी नजरों से देखेंगे, बस ये कहां कलंक पैदा हो गया इस घर परिवार में। मेरे साथ तो इतनी बुरी सिचुएशन थी, मेरा खुद का सगा बड़ा भाई सारांश गुप्ता सर, पहले अटेम्प्ट में ऑल इंडिया रैंक 41, छोटे भाई ने क्या किया, फेल हो गया सब आईआईटी में। सब जेईई मेंस में भी इतनी सी रैंक आई कि हाँ एक पीछे की एनआईटी मिल रही है, एनआईटी त्रिची, एनआईटी सूरत कल, उसमें भी नहीं मिल रहा है। मेरे पे तो ऐसा पहाड़ टूट पड़ा था ना, लोग बोलते थे, मैं जिस दिन अपना नई क्लासेस शुरू करने गया तो ऐसे लोग बोलते थे तो किसी लायक नहीं है। क्या आप इस रिजेक्शन को, क्या आप इस हीन नजर को अपना फ्यूल बना सकते हो क्या फेलियर आपके अंदर डबल आग जलाता है क्या जब आप पे लोग डाउट करते हैं तो आपका खून खौल उठता है क्या उनको गलत प्रूव करने के लिए? अगर हां तो ये तीनों क्वेश्चन आपके लिए एकदम सही है, और तीनों क्वेश्चन का अगर आपको फेवरेबल जवाब मिलता है तो ड्रॉप लो, क्योंकि फ्रेशर में भी 90% जनता सेलेक्ट नहीं होती है। ये आपको कोई नहीं बताएगा, सिर्फ ड्रॉप ईयर का बोल देते हैं कि ड्रॉप ईयर में बच्चे सेलेक्ट नहीं होते हैं। भैया फ्रेशर में भी उतना ही सेलेक्ट नहीं होते हैं। जो मेहनत करेगा कंसिस्टेंटली 1 साल तक वो सेलेक्ट होगा, वो रैंक पाएगा, वो सीट पे जाएगा। जो नहीं करेगा, ड्रॉपर हो या फ्रेशर हो, वो नहीं होगा। 50% से ज्यादा जनता ड्रॉपर होती है जो सेलेक्ट होती है, ठीक है।
तो यार ये तीनों क्वेश्चन हमको पूछना है। रिपीट कर देता हूं। पहला क्वेश्चन, आपका ड्रीम आपके लिए कितना मैटर कर सकता है, करता है। दूसरा क्वेश्चन, क्या आप इस ड्रीम के लिए लगातार 1 साल तक मेहनत कर सकते हो क्या। तीसरी चीज, साल भर में बहुत गड्ढे आएंगे, दूर के रिश्तेदार, सर्कमस्टेंसेस, दोस्त, ये सारी चीजें अगेंस्ट होंगे आपके, तो दुनिया आपके अगेंस्ट है, फिर भी फोकस्ड रह के पढ़ाई कर सकते हो क्या। एक तो हम खुद के अगेंस्ट है, वो तो सेकंड क्वेश्चन है, एक दुनिया भी हमारे अगेंस्ट है, वो थर्ड क्वेश्चन है। ये तीनों क्वेश्चन आज 1 घंटे तक कुछ और मत करना, मोबाइल दूर रख देना, खुद को कमरे में एक बंद करके आराम से, या एक शांति की जगह, घर से बाहर मत जाना, कोरोना चल रहा है, शांति की जगह जाकर बैठकर सोचना, मेरे तीनों क्वेश्चन पर आत्म अवलोकन करना। ठीक है, बहुत भारी शब्द हिंदी का बोल रहा हूं, पर ये करना आपको पड़ेगा। और फिर सोचना कि यार मेरे को करना क्या चाहिए है। मैंने कैसे डिसाइड किया था, मेरे को ये पता था कि यार मैं अपनी जिंदगी में कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकता। मैं अभी भी उसी फिलॉसफी पे चलता हूं। मेरे को आईआईटीज के अंदर टेनिस खेलना बहुत पसंद था, मेरी सीपीआई थोड़ी सी कम आ गई, कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि यार मेरे को रिग्रेट नहीं चाहिए लाइफ में। मेरे को 3 साल में इंस्टीट्यूट का बेस्ट प्लेयर बनना था, वो मैं बन के निकला। तो यार बहुत सिंपल सी फिलॉसफी, आईआईटी बॉम्बे चाहिए तो चाहिए, 1 साल की मेहनत और लगेगी, शायद हो सकता है मेरा ना हो, बहुत प्रोबेबिलिटी है कि आपका ना हो, बट ये पक्का है कि मेरे अंदर रिग्रेट नहीं होगा। फिर जो मैं करूंगा अपनी टर्म्स पे करूंगा। दूसरी चीज, फेलियर सबकी जिंदगी में आते हैं, मैं अपना डिसीजन प्रोसेस बता रहा हूं, मैंने कैसे डिसाइड किया ड्रॉप लेने का। फेलियर आते हैं, इनएविटेबल है। मान लो मैंने आज ड्रॉप नहीं भी लिया, मैं किसी प्राइवेट कॉलेज में चला गया, तो क्या गारंटी है कल फेलियर नहीं आएगा। और अगर कल फेलियर आया तो फिर से मैं सोचूंगा यार आसान रास्ता खोज लेता हूं, क्योंकि मेरे को तो फेल होने से डर लगता है, तो मैं कभी जिंदगी में प्रोग्रेस कर ही नहीं सकता। एवरी सक्सेसफुल पर्सन इज द बिगेस्ट फेलियर इन हिज और हर टाउन। ये मेरे से आप लिखा के ले लेना, उसके शहर में जो जितना सक्सेसफुल होगा उसका फेलियर भी उतना ही बड़ा होगा, क्योंकि आप जितना ऊंचा पहुंचते हो, वो वाली बात है ना, आपको उतना ही पीछे खींचा जाता है। शेर को जब छलांग मारनी होती है, शिकार करना होता है, साउथ मूवीज का फेवरेट डायलॉग है, तो वो 2 कदम पीछे हटता है। तो फेलियर तो आएंगे। क्या फेलियर से मैं डरता हूं और रास्ता चेंज करता हूं, ड्रीम चेंज करता हूं, कि फेलियर को अपनाता हूं और आगे बढ़ता हूं। ये क्वेश्चन मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट था, जिसपे मैंने सोचा कि यार मेरे को करना ही है। रिश्तेदारों की बातों से फर्क बहुत पड़ता है, ये बहुत आप झूठ बोलोगे अगर आप बोलोगे हमको कोई फर्क नहीं पड़ता, सबको फर्क पड़ता है। बाथरूम में जब हम जाते हैं, अकेले बैठे होते हैं, तो फर्क पड़ता है। क्या उस सबके बावजूद मैंने खुद से पूछा कि मैं आगे बढ़ सकता हूं क्या, मेरा आंसर था हाँ, क्योंकि मेरे अंदर आग थी कि मैं इनको गलत प्रूफ करके बताऊंगा। यही रिश्तेदार कल बोलेंगे, मैं बता दूंगा आपको भी पता है, जब आपका सिलेक्शन होगा तो वही रिश्तेदार बोलेंगे, वही दोस्त बोलेंगे मैंने तो बोला था, तू काबिल है, तूने तो कर दिया ना। उसका क्रेडिट वो लेके जाएंगे। जो लोग आपके पीछे से छुरा घोंप रहे थे, वही आपको आगे से आके माला पहनाएंगे अगर आपने उनको गलत प्रूफ कर दिया तो। इसलिए मैंने तो यार ड्रॉप ले लिया। कुछ मिसकंसेप्शन होता है कि यार हायर स्टडीज अफेक्ट होती है क्या ड्रॉप लेने से, बिल्कुल नहीं होती है। मेरे बहुत सारे दोस्त जो ड्रॉपर थे, मेरी ब्रांच में थे, वो आज एप्पल में जॉब कर रहे हैं। दुनिया की टॉप मोस्ट, स्टैनफोर्ड हो गया, हार्वर्ड हो गया, कैलटेक हो गया, और भी जितने आईवी लीग के कॉलेज होते हैं, वहां से एमएससी या एमबीए करके वो लोग आज बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज में जॉब्स कर रहे हैं, उनके खुद के स्टार्टअप हैं। तो 0 फर्क पड़ता है ड्रॉप लेने का हायर स्टडीज में, बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता। ये बहुत बड़ा मिथ है, यहां पे सारे मिथ को बस्ट कर रहा हूं। ठीक है, मेरी शादी में प्रॉब्लम होगी क्या, चलो ये तो मजाक की बात है, आपकी शादी में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मेरी शादी हो गई है, मेरे से किसी ने पूछा कि मैंने क्या ड्रॉप लिया था, किसी ने अगर पूछा भी है तो उसने मेरे को गंदी नजरों से नहीं देखा कि यार इसने ड्रॉप लिया था, ये लड़का अच्छा नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता। पर हाँ, अगर आप आईआईटीएन नहीं बने तो शायद आपकी शादी में प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि आईआईटीएंस लड़कों की डिमांड ज्यादा है, डॉक्टर लड़कों की डिमांड ज्यादा है। ठीक है, इसका ध्यान रखना। आईआईटी एम्स में दोस्त रेपुटेशन तो नहीं बिगाड़ेंगे ना यार। मेरे से आईआईटी की 4 साल की मेरी लाइफ में किसी ने नहीं पूछा कि भाई तू ड्रॉपर है कि फ्रेशर है। मेरे दोस्त ने मेरे को अपने साथ खाना खिलाने से मना नहीं कर दिया कि वो फ्रेशर था और मैं ड्रॉपर था। कोई फर्क नहीं पड़ता यार, कोई किसी से नहीं पूछता तू ड्रॉपर है कि नहीं है। ये सारी चीजें इंडिया में फेलियर को बहुत बड़ा बना दिया गया है, उसके अगेंस्ट डर इतना फैलाया गया है, इसलिए वो स्टिग्मा हो गया है कि ड्रॉप लूं या ना लूं, इसलिए लोग इतना सोचते हैं। ठीक है, तो इन तीनों में से कोई भी चीज नहीं होने वाली। और लास्ट में वीडियो एंड करने से पहले सिर्फ ये बोलूंगा कि द करेज टू फॉलो योर हार्ट इज द ग्रेटेस्ट करेज ऑफ ऑल। दुनिया की सबसे बड़ी करेज है अपने दिल की बात को फॉलो करना। आपकी दिल की बात बोल रही है ड्रॉप मत ले, चाहे सारी दुनिया अगेंस्ट हो, मत लेना। पर अगर आपका दिल बोल रहा है कि ड्रॉप ले, तो आप ड्रॉप ले लेना, चाहे कुछ भी हो। ठीक है, तो 3 क्वेश्चन पूछो, बहुत लॉजिकल है, कोई प्रेशर किसी का मत लेना। जो भी आंसर आए कमेंट बॉक्स में जरूर डालना प्लीज, क्योंकि यार मेरे को जानना है कि आप सबने क्या डिसीजन लिया। मैं भी जानना चाहता हूं, और मैं चाहता हूं कि जैसे प्रणव की जिंदगी बदली, वो आज आईआईटी में पहुंचा, आईआईटी दिल्ली में बैठा है, वैसे आप सबकी भी जिंदगी बदले। मैं तो ऐसे ही मेहनत करता जाऊंगा यार। मेरा तो मोटिवेशन इतना लेवल पे बढ़ गया है, इतना ऊंचा पहुंच जाता है ऐसे बच्चों की बातें सुन के कि आप सोच भी नहीं सकते हो। मैं नहीं रुकूंगा,
और हाँ यार, एक छोटी सी चीज भी है, इसको आप प्रमोशन मानो, मार्केटिंग मानो, कुछ भी मानो, मेरे को फर्क नहीं पड़ता, बट हम इंडिया में अभी बच्चों के साथ सबसे ज्यादा मेहनत कर रहे हैं, एक एक बच्चे के साथ एकदम लगे हुए हैं। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि ईसरल इज द राइट प्लेटफॉर्म फॉर यू और आप ईसरल के साथ जुड़ के तैयारी करना चाहते हो हमारे वॉरियर ड्रॉपर बैच में, चाहे आप नीट के हो चाहे आप IIT के हो, तो हम मोर देन वेलकम करते हैं आपका। आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप वहां पर रजिस्टर करें और सारी इंफॉर्मेशन हम वहां से ले लें कि यार हम कोर्सेज में क्या क्या देते हैं। मैं बहुत ज्यादा कोर्सेज के डिटेल में नहीं जाऊंगा, बस मैं आपको एक बात बोलूंगा कि सबसे बेटर क्वालिटी के डाउट हम क्लियर करेंगे, सबसे इंटेंस मेंटरशिप हम देंगे और ड्रॉप ईयर में जो पर्सनलाइज स्टडीज की जरूरत होती है कि आपके वीकनेस, मीडियम और स्ट्रॉन्ग के हिसाब से आपको पढ़ाई करा सके, उसके हिसाब से सबसे ज्यादा पर्सनलाइज शेड्यूल हम देंगे। सबसे ज्यादा मेहनत अगले साल हम आपके साथ करने वाले हैं अगर आप ईसरल के साथ जुड़ के ड्रॉप लेते हो तो, ठीक है। तो यार इसी बात पे एंड करूंगा कि काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में देरी होगी करनी करेगा कब, टाइम वेट नहीं करेगा। इन चक्रों में मत पड़ना कि पहले इस बार का जेईई मेंस लेके देख लेता हूं। अगर आपकी तैयारी बिल्कुल अच्छी नहीं है, मिरेकल नहीं होगा, आपकी 1000 के अंडर रैंक नहीं आएगी 4 महीने में, ये भी पक्का है, ठीक है। तैयारी अच्छी नहीं है मतलब मैंने आज तक कभी जेईई की तैयारी करी नहीं है, पर अगर आप अभी 85-90 परसेंटाइल पे बैठे हो तो आ सकती है, बिल्कुल आ सकती है, 40 परसेंटाइल पे भी आ सकती है, पर मैंने सिलेबस ही कवर नहीं किया, मैंने आज तक जेईई का कुछ पढ़ा ही नहीं, तो फिर नहीं आएगी यार। मैंने आज तक नीट लेवल पे गया ही नहीं, फिर 3 महीने में नहीं आएगी यार। तो मेरी इस बात को गलत मत लेना कि सर आप बाउंस बैक में भी तो एनरोल करवाते हो, वैसा कुछ नहीं होगा यार। अगर आपने जेईई का सिलेबस पढ़ा हुआ है, फाइनल टच ही नहीं है, जिसके कारण आपकी परसेंटाइल खराब हो रही है, तो वो हो सकता है। बट बहुत सारे बच्चे इंडिया में ऐसे होते हैं जो पहले 12th की तैयारी करके फिर अगले साल प्रिपरेशन करने का सोचते हैं, उनके लिए बोल रहा हूं, ठीक है। तो यार आप डिसाइड करो, मैंने आपको क्वेश्चंस बता दिए हैं, फिर हम मिलते हैं बहुत जल्दी ऐसे ही पागलपन के साथ, ऐसे ही मोटिवेशन के साथ और ऐसे ही रियल लाइफ गाइडेंस के साथ, ठीक है। ऑल द बेस्ट, फोड़ते रहो, मचाते रहो, अपने पथ पर चलता जाऊंगा, चलने में माहिर बन जाऊंगा, या तो मंजिल मिल जाएगी या एक बहुत अच्छा मुसाफिर बन जाऊंगा।